आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ जन अदालत में। इधर खड़ा होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है। पिताजी का नाम? श्री दीनदयाल प्रसाद। तो यही जमीन आपका है? हाँ जी। कहाँ कैसे लोकेशन है जमीन का, जब बताइए तो। देखिए ये जमीन पूरा मेरा ये 254 नंबर प्लॉट है। हाँ। बगल में इनका जो है कि मैंने मंटू यादव का प्लॉट है 253 नंबर। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा जो है कि खतियानी जमीन है, ये बाप दादा का अर्जा हुआ जमीन है। और हम लोग शुरू से जो है कि इसको ये करते आ रहे हैं। जमीन को जोत कोड़ भी करते आ रहे थे। बीच में हम लोग जो है कि मैंने इस जमीन को बिक्री कर दिया। उसी दौरान जो है कि मैंने इनको पता चला कि ये जमीन बिक्री हो चुका है। तो इन्होंने कहा कि भाई जमीन तो वहाँ पर मेरा भी है। हम उनको कर्मचारी के पास भी ले गए, बताए भी, कर्मचारी को दिखाए सब। कर्मचारी ये जो बाउंड्री है जी, तो ये बाउंड्री जो है सो आपकी जमीन में दिया हुआ है? जी, ये बाउंड्री जो है कि मतलब मेरा जमीन में दे दिए हैं। और हम उनको कई बार जो है कि नापी उपी भी करवाए। नापी में भी जो है कि मतलब हमारा ही जमीन निकल रहा है। 44 जिसमें मेरा जमीन है, उनको मात्र जो है कि नक्शा से मात्र जो है कि मतलब जमीन उनको 4-4.25 कट्ठा जमीन निकलता है। नक्शा से? हाँ, लेकिन उनको कहना है कि मेरा 38 डिसमिल का जो है कि मतलब पेपर है, हम 38 डिसमिल एक्वायर करेंगे। हम बोले कि तो भैया मेरा भी 44 डिसमिल मतलब खतियान 38 डिसमिल है और नक्शा में 17 डिसमिल है। नक्शा में उनका 17 डिसमिल ही जमीन बताता है टोटल। अच्छा। तो जबरदस्ती आप में घुस गए हैं ये? हाँ, जबरदस्ती हमारे में बाउंड्री कर दिए हैं। आप दलित समाज से आते हैं? जी, हम दलित समाज से हैं। क्या नाम हुआ आपका? पिताजी का नाम हुआ दीनदयाल पासवान। आपका नाम हुआ राजेश पासवान जी। अच्छा, ये आपका है। तो ये जो है सो जबरदस्ती आपने डाल दिए हैं? जी। मैं इस वक्त गया जिले के गया बोधगया मार्ग में हरियो गांव है। पंचायत कौन सा है ये? नैली पंचायत में पड़ता है। मेरे साथ दीनदयाल पासवान जी हैं। ये दलित समाज से आते हैं और उनके लड़के हैं राजेश पासवान जी। ये चरनकारा है। ये दीनदयाल पासवान जी हैं और ठीक है। और ये राजेश पासवान उनके लड़के हैं। चूँकि जब ये लोग न्यूज़ देखते हैं तो इनको जानकारी हुई कि एक पत्रकार हैं जो निष्पक्षता से काम करते हैं, तो उन्होंने कई बार फ़ोन हमको किया। लगातार पिछले 15 दिनों से लगातार फ़ोन कर रहे थे कि सर हमारा छोटा सा समस्या है, हमको आइए सर, हमको समय दीजिए। तो आज हम सब समय निकाल के, चूँकि ओमिक्रॉन का खतरा है, शीतलहरी बहुत ज़बरदस्त है, तो ये इनका समस्या आज हम आए, हम देखे हैं कि इनका ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है, बरसों से जोते जोते आ रहे हैं, उसको इनके कब्जा में है, लेकिन अवैध तरीके से किसी व्यक्ति ने कब्जा किया है। ये बताएंगे उनके बारे में। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम दीनदयाल प्रसाद। दीनदयाल प्रसाद है। आप इधर आइए। दीनदयाल प्रसाद है जी। दीनदयाल आप पासवान जात से हैं? जी हाँ। आपका कितना जमीन है वहाँ पर? 44 डिसमिल है। 44 डिसमिल है। तो 44 डिसमिल में कितना जमीन पर कब्जा किए हुए हैं? कौन कब्जा किए हुए हैं? वो 254 वाला हम लोग का है। तो जो कब्जा है किसने कब्जा कर लिया आपकी जमीन को? वो मंटू यादव है, कब्जा कर लिए। जी हाँ, कब्जा किया। और सरकार का कागज भी सब आपके पक्ष में है? हाँ, आप मेरे पास में। देखिए, चूंकि ओल्ड एज आदमी हैं तो ये इतना नहीं बता सकते हैं, लेकिन चूंकि बुजुर्ग हैं और तकलीफ में हैं, इनके लड़के से हम जानना चाहेंगे। कुछ कागज वगैरह रखे हुए हैं, कागज लाइएगा इधर। देखिए, ये कागज लिखे हुए हैं, ये जो है कागज है। और ये बताइए मंटू जी कि चाचा आप बगल में मेरे रहिएगा, फोटो कट जाएगा आपका। ये आपका वो जो है ये 1981 का दिखा रहे हैं आपका दीनदयाल पासवान, पिता स्वर्गीय महबूब पासवान, ग्राम हरियो, थाना सर्वे से। और ये प्लॉट संख्या 254 है। खाता 54 है, अंचल नगर है। और
आप इसमें दिए हुए हैं कि मंटू यादव का बगल में जमीन है जो 253 नंबर का प्लॉट 53 नंबर प्लॉट है। अच्छा, क्या समस्या, आपका कितना जमीन है? आपका जमीन 254 नंबर जो है सो कितना डिसमिल है? सर 254 नंबर प्लॉट जो है वो 44 डिसमिल का ज़मीन है। हाँ। और नक्शा पर भी हमारा 44 डिसमिल मतलब बताता है। और जो और जिनसे आपका विवाद है जी, उनका जमीन कितना है और नक्शा में कितना बताता है? उनका सर प्लॉट नंबर 253 है। हाँ। और नक्शा पर उनको मात्र 17 डिसमिल बताता है। और खतियान कितना बताता है? उनका 38 डिसमिल खतियान बताता है। तो वो मतलब वो जमीन जो उनका वो अपना जबरदस्ती उसमें घुस गए जी, आपका एक आरोप है? उनको सर कई राउंड हम मीटिंग भी करवाए, हम अपने घर पे बुला के, जिन लोगों से हमारे गांव के ही ज़मीन से वो लोगों से ज़मीन खरीदे हैं, कई राउंड उनको मीटिंग करवाए। उन लोगों ने भी एक्सेप्ट किया जिन्होंने से ज़मीन खरीदे थे। उन्होंने भी कहा कि बाबू ज़मीन खतियान पे ज़्यादा चढ़ा हुआ है, लेकिन ऑन द स्पॉट यानी नक्शा पर ज़मीन कम है आपका। तो मंटू जी बोले, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास अब कोई ज़मीन नहीं है, आपको जो करना है कर लीजिए। और इसके बावजूद भी हम उनको बोले कि भैया अब आप क्या कहते हैं बताइए आप, जब उनका ज़मीन पर नक्शा नहीं है और आप ज़बरदस्ती जो है कि हमारे में बाउंड्री कर दिए हैं, तो गलत बात है। तो उनका बस दो ही टूक जवाब था कि अब तो हम बाउंड्री कर लिए, अब तुमको जो करना है कर लो। अच्छा, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि आप एक कागज़ दिखा रहे हैं। देखिए ये उठाई तो कागज़ आप एक पेपर दिखा रहे हैं। वो पेपर है ये भूमापी बात संख्या 100 2017-18। जी। तो इसमें लिखा हुआ है कि मापी के समय वादी द्वारा केवाला प्रस्तुत किया गया खाता संख्या 54 नया प्लॉट 254 नया रकबा 44 डिसमिल। तो इसमें दिए हुए है कि प्रतिवादी जो है सो मतलब 1166 वर्ग फीट आपके अंदर घुस गए हैं। ये आपके फेवर में रिपोर्ट है। ये अंचलाधिकारी का रिपोर्ट है। देखिए ये अंचलाधिकारी का रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं, अंचलाधिकारी का रिपोर्ट है ये। और तो ये अंचलाधिकारी का आपके फेवर में आया है कि आपकी जमीन में जबरदस्ती घुसे हुए हैं। इसको पकड़िए, कागज पकड़िए, इसको जबरदस्ती घुसे हुए हैं। देखिए, चूंकि हमारा किसी से व्यक्तिगत बैर भाव नहीं है, लेकिन चूंकि ये लोग दलित समाज से आते हैं और अपने आप को कमज़ोर वर्ग से मानते हैं, इस वजह से इनको लगा कि इनकी आवाज़ हमारी तक, सरकार के कान तक जाएगी, प्रशासन के नज़र तक जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आपने सिटी एसपी को आवेदन दिया है? सिटी एसपी को भी आवेदन दिया है, मैंने थाने में भी जो है कि मतलब इत्तला किया है, उनको भी आवेदन दिया है। तो सिटी एसपी को आपने आवेदन दिया है? जी। देखिए, अभी सिटी एसपी का आवेदन चूंकि इनके पास अभी वर्तमान में नहीं है, कल हम प्रयास करेंगे या कोई टाइम में प्रयास करेंगे कि इनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। तो आप ये देखिए, ये इनकी ज़मीन का कैसे कैसे डिस्प्यूट है, ये पूरा नक्शा है, ये पूरा दिखाया गया है इसमें। तो एक कागज़ हमारे पास और है, वो संभवतः नापी का है। ये हाँ, ये नापी का है ये हाँ। तो ये अच्छा, ही बताइए कि आप सरकार से या सिस्टम से क्या मांग करते हैं? बस उचित न्याय हो जाए सरकार से। तो हम यही आवेदन में भी यही प्रस्तुत किए हैं कि हमारा जो ज़मीन है वो जो भी है मतलब उससे मुक्त हो जाए उन लोग से। देखिए, आप लोग दलित समाज से आते हैं, तो सरकार ने अलग थाना की व्यवस्था किया आप लोग के लिए आयोग बनाया है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो अनुसूचित जाति जो आयोग है उसमें आप जाइएगा? बिल्कुल जाएंगे, एकदम जाएंगे। हमने तो न्याय के लिए ही जो है कि मैं तो आवेदन दिया है, लेकिन अगर न्याय मिलेगा तो हम वहाँ भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। हमारा किसी से बाबा शिवाजी का जन अदालत है लगा है, अभी हम थे तो पता लगा, अभी एक फ़ोन आ रहा था वहाँ टिकारी में बलवा पर एक जगह है, वहाँ कुछ परिवारों ने मिलकर एक परिवार को पूरा मारा है, मार के माथा तक फोड़ दिया है सब। तो बहुत जगह से फ़ोन आते रहता है कि ये समस्या है। तो हम लोग प्रयास करते हैं जो सही चीज़ है वो पब्लिक डोमेन में आए, प्रशासन के नज़र में आए। ये राजेश पासवान जी हैं, इनके फादर दीनदयाल प्रसाद हैं, ये लोग पासवान समाज से आते हैं। तो इनका आप लोगों ये बताइए कि आप लोग को लगता है कि वो दबंग प्रवृत्ति के हैं और आप डर भी है उनसे? हाँ, डर तो है, उन लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं। और इस बात से ही जो है कि मतलब आप लोग को बुलाया गया है कि भाई कम से कम आप लोग इस सब आवाज़ को उठाएं, रखें, हमारी समस्या को दूर करें। देखिए, हम प्रयास करेंगे सिटी एसपी से मिलकर जानने का कि राजेश पासवान जी ने जो आवेदन दिया है उस पर क्या कार्रवाई होती है। और इनका कहना है कि अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलता है
तो चूंकि नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार है और सारा सिस्टम, सारा व्यवस्था काम करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि आप अनुसूचित जाति आयोग में जाने का भी काम करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब नहीं होगा तो हम तो जाएंगे नहीं सर। तो ये इनका कहना है कि हम जिस वर्ग से आते हैं, हमारा छोटा परिवार है, गरीब आदमी हम लोग हैं, संघर्ष करने वाले आदमी हैं। और ये चचा बता रहे थे कि हमारा बरसों, इधर आइए, ये चचा बता रहे थे कि इनका पुश्तैनी है, पुश्तैनी ज़मीन है, बरसों से जोते आ रहे हैं और जबरी कब्जा किया हुआ है। और ये आपको विश्वास है चाचा कि सरकार न्याय करेगा? हाँ, न्याय करना चाहिए। सरकार न्याय करेगा? न्याय करेगा। और सारा कागज सब आपके फेवर में है? हाँ, सारा कागज फेवर। देखिए, लोग न्याय और कानून व्यवस्था मानने वाले लोग हैं। हम खुद चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से बड़े पदाधिकारियों से, गया के सीनियर एसपी से, एसएसपी से, कि जो आवेदन है इनका, उस पर अतिशीघ्र कार्रवाई किया जाए और इनकी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त किया जाए। मैं बाबा शिवाजी, बोधगया के हरियो गांव से, जन अदालत न्यूज़ के लिए धन्यवाद।